हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका मार्च 2022 में आपका प्रीवियस सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था, उसी के क्वेश्चंस पेपर को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि किस टॉपिक से और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपको आपका जो है पेपर पैटर्न क्या होता है, किस टॉपिक से और किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो है वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। हम वन बाय वन क्वेश्चंस पहले हिंदी में देखेंगे, देन उसका जो है इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आपके देखिए जो पेपर पैटर्न होता है वो समझ लीजिए। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पाँचों क्वेश्चन में आपके जो है 3-3 पार्ट होते हैं। इन्हीं 3 पार्ट में कोई 2 पार्ट आपको सॉल्व करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका सीधे एक 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसके भी बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो पहला आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि स्क्विरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दोनों का निर्माणात्मक विधियों की व्याख्या करिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि समझाइए कि बिना लोड के 3 फेस इंडक्शन मोटर बहुत कम पावर फैक्टर पर क्यों चलती है। और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 3 फेस इंडक्शन मोटर स्लिप का सिद्धांत, चालन और इसके महत्व के बारे में पूछा गया था। अब इसी का जो है इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। तो यहाँ से आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ बोथ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन वाई अ 3 फेज इंडक्शन मोटर एट नो लोड ऑपरेट्स एट वेरी लो पावर फैक्टर। एंड नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर स्लिप एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो सेकंड नंबर से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दीज 3 रेज इन ऑपरेशंस। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। एंड नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज हार्मोनिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड एक्सप्लेन कोजिंग एंड क्रॉवलिंग। अब इसका जो है हिंदी भी वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो सही रहेगा। यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन दूसरे को पूछा गया था कि आघूर्ण स्लिप अभिलक्षण और इसके 3 क्षेत्र संक्रिया की व्याख्या करिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण के तरीकों की व्याख्या करिए। और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हार्मोनिक्स क्या है, 3 फेस इंडक्शन मोटर पर इसके प्रभाव और क्रॉकिंग और क्रॉलिंग की व्याख्या करिए। तो ये किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गाइज मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आपका क्वेश्चंस पेपर मिलता है, आप क्वेश्चंस पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में पढ़िएगा। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर के विभिन्न प्रकार यानी कि इसके टाइप्स पूछे गए थे। कैपेसिटर स्टार्ट और रन रोटर के साफ सुथरे स्केच को यहाँ पर यानी कि उसका फिगर आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है, अनिच्छा मोटर के एकल चरण का निर्माण और कार्य क्या होता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया था। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सिंक्रोनस मशीन के मुख्य ध्रुव और बेलनाकार रोटर इन दोनों का निर्माण के बारे में आपसे पूछा गया था। तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर एंड एक्सप्लेन दियर नीट स्केच ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ऑफ रिलक्टेंट मोटर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गिवन द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ बोथ साइलेंट पोल एंड द सिलेंड्रिकल रोटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन। नेक्स्ट आपसे चौथा नंबर पे चलते हैं। तो चौथे नंबर पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था,
derive an EMF expression of alternator and define pitch factor and distribution factor। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, एक्सप्लेन व्हाई डज द आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज चेंज एज द अल्टरनेटर ऑफ लोडेड। एंड नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ड्रा अल्टरनेटर फेज डायग्राम फॉर सिलेंड्रिकल रोटर लैगिंग लीडिंग पावर फैक्टर इन वोल्टेज रेगुलेशन। इसका हिंदी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा गया था अल्टरनेटर का ईएमएफ व्यंजक उत्पन्न कीजिए, पिच कारक और वितरण कारक की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक अल्टरनेटर के वोल्टेज विनियमन की परिभाषा दीजिए। अल्टरनेटर लोड होने पर आर्मीचर टर्मिनल वोल्टेज क्यों बदलता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वोल्टेज रेगुलेशन में सिलेंडरिकल रोटर लॉगिंग और लोडिंग पावर फैक्टर का साफ सुथरा यहाँ पर आपसे यानी कि उसका फिगर बनाने को पूछा गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अल्टरनेटर के उत्तेजन को वी वक्रों और वी उल्टे वक्र द्वारा परिवर्तित करने के प्रभाव की व्याख्या करिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एसी सर्वो मोटर और उसके अनुप्रयोगों के वर्णन की व्याख्या करें। एंड लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अल्टरनेटर के समानांतर संचालन की आवश्यकता और आवश्यक शर्तों के बारे में उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। और ये रहा यहाँ पर इसका 5वां नंबर। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एक्सिटेशन ऑफ अल्टरनेटर बाई वी कर्व इन इन्वर्टेड वी कर्व। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शनल वर्किंग ऑफ एसी सर्वो मोटर एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन नीड एंड नेसेसरी कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ अल्टरनेटर। तो ये था गाइस आपके सामने इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का प्रीवियस सेमेस्टर का जो है पेपर। आपको यहाँ से टॉप जो है एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि किस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर या बहुत पूछा जाता है, ये आपके सेमेस्टर में आगे भी देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।